तो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में कुल 31 बिल हो सकते हैं पेश। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, एनडीए की भी बैठक हुई थी। कोशिश ये की गई थी सरकार की तरफ से कि पूरी तरीके से चर्चा हो, तमाम बिलों पर चर्चा हो और व्यवस्थित तरीके से इस सत्र को चलाया जा सके। मॉनसून सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। थोड़ी देर में मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन पहले से ही, हालांकि कल सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार की उम्मीद यही थी कि फिलहाल तमाम मुद्दों पर चर्चा हो। कोरोना को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जिस पर भी विपक्ष चाहता है उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन को चलने दिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के इस पर चर्चा हो सकती है। इस पूरे आंदोलन में सरकार अपना जवाब रख सकती है। वहीं दूसरी लहर में क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कल भी प्रधानमंत्री जो है सदन को संबोधित कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन किस हाल में चल रहा है उसको लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के, फिलहाल क्योंकि पेट्रोल 100 के पार, ये लगातार विपक्ष मुद्दा उठाता रहा है। बढ़ती महंगाई की क्या स्थिति, इसको लेकर के सरकार चर्चा कर सकती है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, इसको लेकर के सरकार चर्चा कर सकती है। और सीमा पर जो चीन विवाद है उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। सेलेक्ट कमेटी में आप कुछ भेजेंगे नहीं तो फिर शोर शराबा होगा और सेशन वॉश आउट होगा। तो ये सरकार को सबने अपील करा, हम सब हाउस चलाना चाहते हैं। किसानों का बैठना भी देश के इंटरेस्ट में नहीं। देखिए, हमारा मुद्दा यह है कि महंगाई, सारे हिंदुस्तान के आम लोग परेशान है। मानसून सत्र के आगाज से पहले ही नेताओं के बयान बता रहे हैं कि अंजाम क्या होने वाला है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चाबंदी किए बैठा है। कोरोना, महंगाई और कृषि बिल के मुद्दों पर एक बार फिर हंगामे के आसार बने हुए हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही किसान नेता हुंकार भर रहे हैं। 22 जुलाई को किसान नेताओं ने संसद घेराव की तैयारी की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसी संबंध में 13 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जन क्रांति निश्चित होती है। राकेश टिकैत इस बीच सरकार को उग्र आंदोलन की धमकी भी कई बार दे चुके हैं। दिल्ली की तरफ को मूव कर आपको ट्रैक्टरों का कभी भी आना पड़ सकता है। 2024 तक इनका इलाज कर देंगे हम। किसान नेताओं के अल्टीमेटम के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट है। शनिवार को किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग हुई। हालांकि इस मेल मुलाकात के सार्थक नतीजे नहीं निकले और अब तक किसान को जंतर मंतर या संसद के आसपास प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से अपनी मांग पर फिर से विचार करने को कहा है और आज फिर इसको लेकर एक बैठक होगी। जाहिर है किसानों के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। आज सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना और महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि दूसरी लहर में आई तबाही पर संसद में सरकार के आंसू निकलवाने से वो पीछे नहीं हटेगी। हम भी कहते हैं, हम भी तो ही कहते हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर सदन सही ढंग से चलाना है तो सरकार को विपक्ष को मदद करना चाहिए। यही मैं सोचता हूँ। जो उन्होंने कहा कि किसानों का हल करना चाहिए। 8 महीने 6 महीने हो गए किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, 500 किसान शहीद हो गए, 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसका हल निकलना चाहिए। इसका मुद्दा जो इतनी बड़ी मौतें हुई हैं, तीसरे डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, जिसके कारण इन्फ्लेशन और बहुत बड़ा बोझ लोगों पे पड़ रहा है। 3-4 मुद्दे निकल के आए हैं। अब ये लोगों के मुद्दे हाउस चलाना तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे पार्टी के जो मुद्दे हैं वही लगभग सभी विपक्ष के मुद्दे हैं। तो एक साथ बैठकर ही मुद्दों का चयन करेंगे, लेकिन कोविड का विषय है, चर्चा होनी चाहिए। और महाराष्ट्र का बर्निंग इशू है, महाराष्ट्र का बर्निंग इशू है मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण। लोग सड़क पर उतरे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी चर्चा हो। हालांकि सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा
होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा स्पीकर ने भी सभी सांसदों से अपील की है कि वो संसद की गरिमा का ख्याल रखें। जिन विषयों पर भी सदन के अंदर नियम प्रक्रिया के तहत वो मुद्दे उठाएंगे, सरकार और प्रतिपक्ष सभी दल आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उस पर चर्चा होती है, समय आवंटित होता है। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होगी, उपयोगी चर्चा होगी, ताकि उसका परिणाम निकल सके। विपक्ष सरकार को घेरने की बाहें चढ़ा रहा है और सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, यानी संसद में एक बार फिर हंगामा होना तय है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहयोगी दलों और सभी सांसदों को ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सभी मंत्रियों को सुबह 11:15 बजे तक लोकसभा पहुंचने को कहा गया है। प्रधानमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय लोकसभा में करवाएंगे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ रविंद्र भी मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता और राजनीतिक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, क्योंकि बेहद अहम ये सत्र रहने वाला है। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, आपका रुख कर लेता हूं। कल सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की थी सर्वदलीय बैठक बुला करके कि वो हर चर्चा पर तैयार है, विपक्ष को साथ लेकर के चलने को तैयार है, लेकिन हर बार की तरह बात वही आती है कि बाहर निकल करके विपक्षी दल फिर वही कह देते हैं, देखिए हम तो तैयार हैं, अब सदन चले ना चले ये जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, देखिए सचिन, कल लगभग 2.5 घंटे के आसपास बैठक चली है, जो सर्वदलीय बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री लगभग 2.25 घंटे के बाद आए थे और 15 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री इस बैठक में रहे। उन्होंने संबोधित किया, अपील की कि स्वस्थ और सार्थक चर्चा हो, शांतिपूर्वक चर्चा हो, हंगामा ना हो, चर्चा करने के लिए तैयार है। तो सभी विषयों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष की तरफ से भी जो 3 मुख्य मांगे रखी गई है, जिसपे देखिए तमाम लोगों के नोटिस भी दिए गए हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और चौथा जो मुद्दा सबसे अपडेटेड मुद्दा आया है, जो जासूसी का मुद्दा हो, जिस पर भी आज हंगामा होने वाला है सदन। जो कुछ भी नोटिस देना है वो देने दो, सरकार बीएससी में वगैरह तैयार होगा। सरकार किसी चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सार्थक चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट फर्मली बिलीव्स इन दैट। सर, गवर्नमेंट ने ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री कोविड की सिचुएशन पे दोनों हाउसेस को ज्वाइंट एड्रेस कर सकते हैं। ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया है और दोनों हाउस का एड्रेस नहीं है, फ्लोर लीडर्स का कंसर्न सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, ये कहा है हमने। हमारा लेटर में भी देखो, इसमें पार्लियामेंट में वो प्रेजेंटेशन देने के बाद पार्लियामेंट में चर्चा न होना, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं हमने नहीं कहा है। लेट देम रीड द लेटर, ओनली माय रिक्वेस्ट टू देम इज लेट देम रीड दैट लेटर फुल्ली। सर, बिजनेस को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितना बिजनेस कर पाएंगे आप लोग इस बार के सेशन में? ना, हमारा पूरा उम्मीद है बिजनेस पूरा चलाना चाहिए, और लोग देख रहे हैं हम क्या चर्चा कर रहे हैं कोविड सेकेंड वेव के बाद। और हमारा बहुत जो पेंडिंग बिल है 3-4 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं अपोजिशन से और सरकार से स्ट्रक्चर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। जो मुद्दा उठाता है सरकार उसको उत्तर देना चाहिए। हम उत्तर देने के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर्ड रूप में प्रश्न पूछने दो चर्चा के द्वारा। तो प्रश्न पूछने दो चर्चा के दौरान, और हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। लेकिन इस बीच क्योंकि सत्र हंगामेदार रह सकता है, तमाम मुद्दों पर तो पहले नोटिस दिया हुआ है या फिर नोटिस देगा विपक्ष, लेकिन जो अपडेटेड मामला आया है, भले वो जासूसी का मामला तथाकथित हो, पेगासस जासूसी का मामला, उसको लेकर के पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया, अब कांग्रेस की तरफ से भी आ गया है कि संसद में आज इस मामले को उठाया जाएगा। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। अधीर रंजन चौधरी, हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। रवि त्रिपाठी, फिर उसके बाद रविंद्र। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के ट्वीट से ये साफ हो गया है कि इसको आपको प्राइवेसी का मामला हनन देकर, फोन टेपिंग का मामला करके और सरकार पे हमला बोलेगी। और राहुल गांधी से लेकर पूरे कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस मामले को कहेगा कि सरकार, हालांकि सरकार ने अपनी सफाई दे दी है, सरकार ने कह दिया है कि इससे कोई लेना देना नहीं है सरकार का, और ये गलत है, किसी के निजता में नहीं पड़ना चाहिए, किसी का प्राइवेसी नहीं छीनना चाहिए सरकार को, और किसी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि ये मामला आया है, अभी तो
तमाम पत्रकारों के भी नाम आए हैं, तमाम नेताओं के भी नाम आने वाले हैं, तमाम बिजनेसमैन के भी नाम आने वाले हैं, तो ये हल्ला बढ़ेगा और मुझे लगता है कि संसद जो है इसी के भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे पर चर्चा होने के बावजूद बजाय इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा होगा। और फिलहाल ये हफ्ता खास तौर पे इसी मुद्दे पर, जो जासूसी का मुद्दा है, इस पर हंगामा होगा, सरकार जवाब देगी और सदन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद सदन स्थगित कर दिया जाता है। वही स्थिति होने वाली है ऐसा लग रहा है। लेकिन मानसून में बारिश के साथ ऐसा लग रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत अच्छी भी हो सकती है। ठीक है रविंद्र, कितनी उम्मीद की जा सकती है? अच्छी भी हो सकती है क्योंकि एक वक्त, क्योंकि कोरोना भी है, महंगाई भी है और ऐसे में जासूसी का मुद्दा विपक्ष लगता नहीं कि उसको छोड़ेगा। नैरेटिव तो कम से कम वो इसको बनाने, बिल्ड करने की कोशिश करेगा ही। देखिए सचिन, 2014 से अगर आज तक बात करें पिछले 7 साल से, तो इस तरह की लंबी बैठकें होती रही है हर सत्र से पहले, लेकिन नतीजा वही निकलता है। और सरकार भी मान के चलती है कि विपक्ष अपने अपने मुद्दे उठाएंगे दोनों सदनों में, और पहले के 3-4 दिन या फिर 1 सप्ताह सदन में कोई काम नहीं होगा, ये सरकार मान के चलती है। हालांकि आपको याद होगा सचिन, एक मशहूर कहावत है कि ताबूत घोटाला चल रहा था, लोकसभा में हंगामा चल रहा था, वाजपेयी जब आए प्रधानमंत्री थे उस समय, पत्रकारों ने सबने पूछा, हम लोग सब वही थे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बोले कि खुले मन से विचार करेंगे। सब जगह चला कि अब डेडलॉक टूटेगा, अंदर गए, हंगामा हुआ, बाहर निकले, फिर स्थगित हो गया हाउस, बाहर निकले, वाजपेयी जी से फिर पूछा गया, बोले कि खुले मन से कहा था, खाली मन से नहीं। तो यहाँ सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है, लेकिन अपोजिशन खाली मन से नहीं, उसके पास तमाम मुद्दे हैं। देखिए टीएमसी जो है बंगाल में चुनाव जीती है, कतई नहीं चाहेगी कि सरकार को अपर हैंड मिले यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हंगामेदार होगा। पूरा 1 सप्ताह इसमें खत्म होना है और इसका रिकवरी अगर होता है तो बाद में जब 13 अगस्त को समापन होगा, उसके पहले देर तक बैठकर जो 30 के करीब बिल है उसको बिल को पास कराया जाए। दिखाऊंगा, देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या अपील यहाँ पर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार को भी मालूम होता है कि ये सत्र जो है हंगामेदार रहने वाले, विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा और सरकार हालांकि ये कह रही कि वो मुद्दे उठाए विपक्ष, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार है। अब देखना ये कि मुद्दे उठाना और सदन का नहीं चलना, क्योंकि 2 बातें अलग होती है, वो मुद्दे उठाते हैं कि नहीं उठाते। हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की एमपी हैं, हमारे साथ बादल देवनाथ हैं टीएमसी के लीडर, हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, इस वक्त हम शिवसेना के नेता, हमारे साथ संजीव कौशिक हैं राजनीतिक विश्लेषक, परविंदर सिंह सेठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल से, और साथ ही साथ मास्टर शिवराज सिंह है किसान नेता। आप सभी का मैं रुख करूंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा। संसद का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, लेकिन ऐसे में तमाम मुद्दों को उठाने की विपक्ष की तैयारी है। कांग्रेस से कह रही है कि वो जासूसी का मुद्दा भी उठाएगी। अपराजिता सारंगी, हो सकता है कि विपक्ष ने तैयारी की हो, उनके पास बहुत से मुद्दे थे, लेकिन सरकार का भले डिनायल आ गया हो, लेकिन जो जासूसी का जिन बाहर आया है, आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अब इसे मानेगा? क्योंकि भले सरकार जो भी सफाई दे, एनएसओ ने मना कर दिया, लेकिन जब अगर वो कोरोना पे नहीं माना, अगर वो चीन के मुद्दे पे नहीं माना, महंगाई पर नहीं माना, तो जासूसी पर कैसे मानेगा? आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वदलीय बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति करूंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं ये केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और पारदर्शी सरकार है। हम बड़ी पारदर्शिता के साथ हर एक विषय पर आलोचना करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक बात रही ये जासूसी की, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की जो आशंकाएं हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस में उठाई जाएं और हम इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। सिर्फ ये कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण में आलोचना हो और विरोध न करें, विपक्षी दल के तरह व्यवहार करें, विरोधी दल की तरह व्यवहार न करें। विरोध करना है इसलिए विरोध न करें। और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, हम स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं। तो ये जो शब्द है स्वस्थ, मुझे लगता है इससे सारी बातें जाहिर हैं। ठीक है, अब बोलिए तिवारी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। हालांकि संजय राउत कह रहे थे कि वो भी हर चर्चा को तैयार है, मैं साथ साथ ये भी जोड़ दूं। नहीं, एक बात बोलता हूं मैं अरोड़ा जी की हमारे जो शिवसेना प्रमुख है उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र यह बहुत आर्थिक संकट में, कोरोना के सेकंड वेव के बाद भी बहुत संकट बढ़ा है, किसानों भी संकट में, महंगाई की मार बहुत हम झेल चुके हैं और
जो प्रमुख मुद्दा हमारे यहाँ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का अधिकार यह संसद के पास या केंद्र सरकार के पास है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण यह बहुत बड़ा मुद्दा बना है, लेकिन हम सकारात्मक चर्चा करने तैयार है। आज हम यूपीए का भी हिस्सा नहीं है और एनडीए से बाहर निकलने के बाद हम जो लोग हैं वो पूरे 158 है। एक बात समझ लीजिए, मैं अपराजिता सारंगी आपके चेहरे से ही मालूम पड़ रहा कि आपको अंतिम समय पे मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, इसलिए आप थोड़ी नर्वस है, लेकिन आपको भी हमारे साथ मिलकर इन सब मुद्दों पे बोलना चाहिए, क्योंकि आज देश के अंदर बेरोजगारी, किसान, ये देखो एक एक साल तक कोई आंदोलन चलता है। विनम्रता से आंदोलन को खत्म करना चाहिए। अहंकारी डिबेट, देखो सारंगी, अब हंसने का प्रयत्न मत करो, कुछ जमने वाला नहीं है। तो मैं तुमको बता रहा हूं कि जैसा तुम अपराजिता रह के भी पराजित हो गई मंत्रिमंडल के लिए, लेकिन सरकार के अहंकार टीस तो आपको है। इतना तो उन्होंने नहीं शेयर किया, इतना नाम तो उनका नहीं आया। तिवारी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनसे ज्यादा टीस आपको है कि आपने शायद कोई शिवसेना में कोई पद रखा हो कि वो जो आपको नहीं मिल पाया। अरे अपराजिता को मैं पिछले 12 महीने से सुन रहा हूं, इतनी सबक, इतनी सोच और इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहने के बाद ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया और अपराजिता को नहीं बनाया, तो मेरी तो बहन नहीं आई, इसका मुझे दुख है, तो मैं तो प्रकट करूंगा। चलिए ठीक है, आपका दुख मैं उनको स्वीकार कर देता हूं, आपका दुख उनको देता हूं, लेकिन चर्चा फिलहाल हम बड़ी करने के लिए बैठे कि मानसून सत्र में जो है बाकी दलों का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सेठी साहब आपको और मास्टर शिवराज आपको लेकर के आऊंगा। अपराजिता सारंगी कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब सदन चलता है तो हमें संवैधानिक प्रावधानों को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत काम होगा, उसी प्रक्रिया के अनुसार काम होगा। तो किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा की जरूरत है तो नोटिस दिया जाए और उसके बाद केंद्र सरकार ने जैसा कहा, निश्चित तौर पर हर एक बिंदु पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप सबको ज्ञात होगा, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब किसान के बिलों को लेकर हंगामा चल रहा था तो उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो हम अभी भी कहते हैं कि हम बिंदुवार हर एक विषय पर चर्चा करने के लिए ठीक है। और ये तो कृषि मंत्री की तरफ से जो है परसों भी ये बयान आया था कि वो एक बार फिर से जो है चर्चा करने को तैयार है, सदन में भी एक एक बात बताने को तैयार है कि जिस तरीके से किसानों की बात हुई थी और ये किसान जो है किसान आंदोलन कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तरीके से खत्म होना चाहिए। इतना लंबा कोई आंदोलन चलता नहीं, बावजूद इसके करना चाहिए, बावजूद इसके राकेश टिकैत तब भी कह रहे हैं कि हम 24 में देख लेंगे और ये सब कर लेंगे। तो मास्टर शिवराज, आपका इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा। किसान आंदोलन का मैं रुख करूंगा कि कितना किसान आंदोलन जो है इस सत्र में चर्चा में रहने वाला है। तो संसद का मॉनसून सत्र कुछ ही देर में हो रही है उसकी औपचारिक शुरुआत। कल हुई थी सर्वदलीय बैठक, लेकिन विपक्ष फिलहाल तैयार खड़ा है, जहां शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन ही तय कर सकता है तो हम ये मुद्दा सदन में उठाएंगे। कांग्रेस सांसदों ने कहा है कि फिलहाल जो स्पाईवेयर जासूसी का मामला सामने आया, भले सरकार की तरफ से मना कर दिया गया है कि राहुल गांधी का ट्वीट भी कहता है कि फिलहाल आज उठाएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं संसद भवन। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की। उनके हाथ में अम्ब्रेला है, छाता है, क्योंकि आज सुबह से ही दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। कल भी प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक को भी संबोधित करते हुए कहा था कि वो सभी विषयों पर बात करने को तैयार हैं। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाएगा उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अभी मीडिया से भी बात करेंगे, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। साथियों, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सकारात्मक तरीके से इस सत्र की शुरुआत से पहले अपील करते हुए विपक्ष से कि आप जितना तीखे सवाल पूछना चाहते हैं उतने तीखे सवाल पूछिए, अपने सवालों में धार रखिए, हम हर चर्चा को तैयार हैं। और कोरोना को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी तरीके, क्योंकि 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस वक्त वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो ये और भी तेज़ी से चल रहा है, अगर फिर भी दूसरी वेव को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी तरीके की कोई कमी रहेगी, आपके सुझावों को वेलकम किया जाएगा। लेकिन
सत्र को चलने दिया जाए। तो सरकार की मंशा प्रधानमंत्री ने खुद, सरकार के मुखिया ने स्पष्ट कर दी है पहले दिन से, पहले सत्र से पहले ही शुरुआत से, कि सत्र को भले आप जो है आप तीखे सवाल पूछिए, चर्चा के लिए हर विषय को रखिए, लेकिन आप लगातार सत्र को चलने दीजिए। धारदार सवाल पूछिए, सवाल पूछने से गुरेज मत कीजिए, जनता तक सत्य पहुंचे। ये लोकतंत्र की खासियत है और सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, क्योंकि सरकार को अगर आप सवाल भी पूछते हैं तो जवाब भी सुनिए, सरकार से जवाब भी सुनने को आप तैयार रहिए। कोरोना को लेकर के अब तक जितने भी प्रयास किए गए हैं, क्या वैक्सीनेशन हुआ है, उन्होंने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर फिलहाल मैंने ये निर्देश दिया है कि कल तक जो है तमाम आंकड़े जो है पहुंच जाएंगे, सब जानकारी पहुंच जाएगी, उसके बाद अगर वो चाहें तो चर्चा को तैयार हो सकते हैं। संजीव कौशिक, एक कमेंट आपका। बेहद सकारात्मक तरीके से प्रधानमंत्री की अपील है विपक्ष के साथ कि सभी इकट्ठे हों, फिर उसके बाद चर्चा को किया जाए। क्या कहा वो सुनते हैं, फिर वापस आता हूं। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो, और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। रिमझिम बारिश के बीच
तो सांसद तीखे और धारदार सवाल पूछें, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हम महामारी पर, कोरोना पर भी, जो कि लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठाता रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के एक तो नियम पूरे फॉलो होने चाहिए और कोरोना पर जिस तरीके से भी सरकार की रणनीति रही है, जैसे भी कोरोना को लेकर के सरकार ने इस पूरी रणनीति बनाई है, जो वैक्सीनेशन है, तमाम आंकड़े सरकार देने को तैयार है और उसके बाद सदन में इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो। विपक्ष हर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की सदन में चर्चा की अपील की। विपक्ष जितना हो सके अपने सवालों को धारदार रखे, अपने सवालों की तेज धार रखे, अपने सवालों को पूछे ताकि जनता तक सच पहुंचना चाहिए। अगर विपक्ष चाहता है कि वो किसी इशू को, अगर किसी मुद्दे को उठाए तो सरकार को भी जवाब देने का मौका दे, यानी कि विपक्ष धारदार सवाल जरूर पूछे लेकिन जवाब भी सरकार से वो सुने। संजीव कौशिक, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया था कि कम से कम प्रधानमंत्री की तरफ से एक बेहद सकारात्मक अपील है सबको साथ लेकर के चलने की और किसी भी मुद्दे पर विपक्ष कुछ भी चर्चा करे। देखिए सचिन जी, बार बार ये बात जो कही जा रही है कि सकारात्मक चर्चा हो रही है, तो क्या विपक्ष केवल नकारात्मक चर्चा करती है? आपका ऑडियो चला गया। अब परमजीत सेठी, आप अपना कमेंट रख दीजिए, फिर उसके बाद बादल देव आपके पास आता हूं। सर देखिए, चर्चा के विषय तो बहुत हैं, चाहे महंगाई है, चाहे रोजगार है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात है। देश के अंतिम व्यक्ति जो 86% से, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन के जो किसान हैं 86% हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो 22 लाख किसान जो है वो खेती छोड़कर जा रहे हैं, उनको दिहाड़ी मजदूर बनाने की साजिश चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा आज चर्चा का विषय नहीं है, ये डिसीजन लेने का विषय है। सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा हुआ है। मुझे यहां बैठे हुए चिंता हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उनके टेंट उड़ गए होंगे, नीचे ऊपर से बारिश, नीचे से बारिश, 500 550 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी है। किसान और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो चाहे अडानी, वो चर्चा को तैयार है, विपक्ष किसान आंदोलन को भी लेकर के आए। ये चीज तो पहले भी किसान, ये चीज तो पहले भी कृषि मंत्री भी कहते हैं सेठी साहब, मास्टर शिवराज जी। अब फर्क तो यहां पर हो जाएगा ना कि वो किसान जो बातचीत चाहता है कि यहां पर बिल तो होल्ड है, बिल तो लागू भी नहीं है, कि यहां पर चर्चा हो सार्थक ताकि किसान अपने घर जाए, या फिर वो लोग जो किसानों की बात करके कह रहे 2024 से पहले नहीं हटेंगे क्योंकि चुनाव लड़के ही जाएंगे। जी धन्यवाद जी न्यूज के लिए सचिन जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का किसान आज मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि महंगाई की मार हर कोई झेल लेता है लेकिन किसान नहीं झेल पाता, क्योंकि कृषि लागत बढ़ी है और उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कहीं भी महंगाई होती है वो अपने हर चीज की कीमत बढ़ा देते हैं। अगर डीजल महंगा होता है और जो तुम्हारे ट्रक वगैरह जो भी कन्वेंस है वो अपनी महंगाई बढ़ा देते हैं, मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा देता है, लेकिन महंगाई की मार किसान को इसलिए मारती है कि उसको उसकी फसलों का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से देश आजाद हुआ है आज तक इतना लंबा धरना देश में नहीं चला और न इससे ज्यादा कभी किसान शहीद हुए जितने किसान अब की बार शहीद हुए। देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत लोहावनी बात करते हैं, लेकिन किसान की तरफ चिंतित नहीं है। आज पूरी सर्दी निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई, बरसात सिर पे आ गई, किसान बॉर्डर पे बैठा। मैं ये कह रहा हूँ, ना करें कानून को वापस, लेकिन स्वामीनाथन की आयोग C2+50 लगा के MSP को गारंटी कर दें, देश में किसान आयोग का गठन कर दें और MSP को गारंटी कानून कर दें। MSP गारंटी कानून करने में क्या परेशानी है? जैसे हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं भाई कानून पे चर्चा नहीं होगी, तो वो ये भी तो कह सकते हैं MSP पे चर्चा होगी। MSP पे चर्चा करने के लिए किसान है, किसान तैयार बैठा है कि देश में MSP गारंटी कानून बने, किसान आयोग का गठन हो और C2+50 लगा करके स्वामीनाथन की आयोग की सिफारिश लागू हो। क्योंकि आज जो हमारा कृषि प्रधान देश है उससे नई पीढ़ी बिल्कुल मोह भंग करने चली जा रही है। खेती घाटे का सौदा हो गया है, कोई खेती करने को तैयार नहीं है। जिस देश का आधार और बेस कृषि थी, जिस देश की रीढ़ और जो कृषि थी, जिस देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी, आज वही कृषि घाटे का। लेकिन मास्टर जी बात तो वहीं आ जाती है ना। आपकी बात 16 आने सही है। हर आदमी जो है चाहता है कि किसान घर लौटे, किसान के ऊपर बारिश ना आए, उससे ठंड का
प्रकोप ना सहना पड़े। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि चर्चा को जब सरकार कहती तैयार है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी देखना पड़ेगा, किसान नेताओं को भी। भाई किसान का नाम लेकर के कौन चाह रहा है कि वो बैठा ही रहे? कौन चाह रहा है कि वो 24 तक जो है सिर्फ इलेक्शन का मोहरा बन जाए? कौन चाह रहा है कि नाम किसान का लें, चर्चा हम किसान की करें लेकिन किसान घर पर ना जाए? तो उन लोगों में भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कहीं आप जैसे लोगों को ही, जो कि असल में ही किसान हितों को लेकर के बैठे हुए हैं। मैं फिर भी जवाब ले लेता हूं अनिल सिंह से कि कितनी सकारात्मक चर्चा होगी किसान आंदोलन को लेकर के और कितनी उम्मीद है सरकार के पास इसको लेकर के। अनिल सिंह, फिर उसके बाद बादल आपके पास आता हूं। सचिन जी, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में है, बेहद संवेदनशील रही है, सेंसिटिव रही है किसानों के इशू को लेकर। और जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे तभी भी उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी हो जाए और केवल खेती नहीं और जो वर्टिकल्स होते हैं उसको अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और उसके लिए निरंतर प्रयास किए गए और उसमें बहुत सफलता भी मिली है। अगर हम बात करते हैं गन्ना किसानों की विशेषकर, तो उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ सचिन जी, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ खासतौर से ये गन्ना बेल्ट है, तो यहाँ तो आप एक तरीके से देखिए यहाँ की गुड़ की मंडी होती है, यहाँ पर तो एक कॉर्पोरेट सिस्टम जो है पहले से ही चला आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि राकेश टिकैत जी या और भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान नेता अपने आप को बताते हैं वो यहाँ किस प्रकार से संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है केवल और केवल राजनीति की जाती है। तो जो किसान सम्मान निधि है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि अव्वल आता है किसान सम्मान निधि देने में, तो कोई भी ऐसा कदम हो जिससे कि जो किसान है वो लाभान्वित, तो वो सरकार कर रही है, केंद्र में भी कर रही है और प्रदेश में भी कर रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप बोलते हैं एमएसपी के बारे में बात करो तो भी एमएसपी हटाने की बात कब हुई थी? अब मंडियों का जहां तक जिक्र होता है, मंडी तो विषय जो है स्टेट का होता है, उसको केंद्र से कोई मतलब नहीं है। तो क्यों किस लिए राजनीति की जा रही है? मैम ये चर्चा तो हुई ना, ये तो पब्लिक डोमेन में चल ही रहा है और पब्लिक डिस्कोर्स में आप लोग भी बता रहे हैं और किसान भी सुन रहे हैं, लेकिन खत्म तो नहीं हो रही ना, बात तो नहीं जा रहे ना। अब देखना यह कि सकारात्मक तरीके से ऐसा कौन सा हल निकलता है इस सत्र में, जो कि उम्मीद की जा रही है, ताकि किसान अपने घर को लौटे। तिवारी जी, आता हूं बादल जी, अंत में आने के लिए आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि बीच बीच में जो फुटेज आ रही थी लगातार पार्लियामेंट से विजुअल्स आ रहे थे, आपने देखा होगा। आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद बाकियों के पास। 45 मिनट के बाद मुझे आपने याद किया सर, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। लेकिन जो बात अभी मैंने 45 मिनट से मैं सुन रहा हूं, सकारात्मक बात, नकारात्मक बात, हंगामा, शांतिपूर्ण चर्चा, वातावरण होना चाहिए। लेकिन मैं न्यूज के माध्यम से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री चले गए, अभी मैं जितना पैनलिस्ट है पूरा देश से मैं कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में जितना सांसद है उनसे भी कहना चाहता हूँ, सरकार आज तक 2014 से 2021 तक किसी का बात सुना है? विरोधियों का बात सुना है? अभी तक सुना है विरोधियों का बात? विरोधियों का बात सुनना चाहते हैं सरकार? नहीं, आज तक नहीं सुना। लेकिन आज जब मानसून सत्र शुरू हो रहा है तब ये सब बात क्यों आ रहा है? मैं तो आज तक तो इसलिए हो रहा हूँ, ये सब बात कैसे आ रहा है? लेकिन सिर्फ और जो बात, जो पार्लियामेंट का जो बात अभी आया, जो 30 बिल का बात आ रहा है, राष्ट्रीय संस्था जो बेच रहा है, बीमा को निजीकरण करना है, और जो संस्था है उसको जो निजीकरण करना, जो बिल आ रहा है, और सबसे बड़ा बात पेट्रोल डीजल 100 पार कर लिया सर, महंगाई और कितना बढ़ेगा? इसका महंगाई कम होगा, इसके लिए चर्चा होगा। किसान 100 दिन हो गया, किसान दिल्ली बॉर्डर के पास, पंजाब बॉर्डर के पास आंदोलन कर रहा है, उसका किसान ड्रॉस होगा, इसके लिए क्यों चर्चा होगा? तो विपक्ष का क्या होता है सर? उसका काम होता है सिर्फ सुनना, आराम से बैठ रहेगा, जो आराम से विपक्ष सदन में आराम से बैठे रहेंगे, ये विपक्ष नहीं। सरकार जैसा व्यवहार करेगी विपक्ष के साथ, विपक्ष सही व्यवहार, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होनी चाहिए? बादल देव जी, आपकी तो सब बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो तमाम मुद्दे आपने उठाई, एक मुद्दा और शायद रह गया, उस पर भी आपको लगता है कि इस बार चर्चा होनी चाहिए कि आफ्टर इलेक्शन इट्स नॉट द रूल ऑफ द लॉ लाइक द लॉ ऑफ द रूलर? सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर का बात उठाया, मैं आपको कह रहा हूं ये तो उठना चाहिए, राज्यसभा में भी उठना चाहिए, पार्लियामेंट में भी उठना चाहिए।
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जहां पर भाजपा का गवर्नमेंट है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोरोना के चलते पूरा देश में 4,13,000 के ऊपर लोग मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री खुद लेगा? तो सरकार में 2014 से दो बार प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। आप बताइए जितना घोषित हुआ था 15 लाख का 15 पैसा, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आज तक हुआ? हाई स्पीड ट्रेन हुआ? डिजिटल इंडिया हुआ? स्मार्ट सिटी हुआ? क्या हुआ? बुलेट ट्रेन चालू हुआ? आज तक चालू हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन विपक्ष का काम है बोलना। पार्लियामेंट एक ही जगह है, राज्यसभा दूसरा जगह है, निम्न कक्ष है जहां पर बोलने का अधिकार दिया जाता है। विरोधी नहीं बोलेगा तो आराम से बैठे रहेंगे। तो विरोधियों का काम सरकार को सुनाना, लेकिन सरकार का बात नहीं। मैं इसलिए मैं तो कह ही रहा हूं ना कि चर्चा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन बादल देव जी, जब एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं जब टीएमसी जो है केंद्र की बात नहीं मान रही, वो राज्यपाल को वहां तक मानती नहीं है, जब वहां से जाता है कि नहीं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन का जब आता है एक डेलीगेशन वहां पर हिंसा की जांच के लिए, तो उस कमीशन को नहीं माना जाता। तो वैसे मैं कैसे में मानूं कि भैया जो सामने वाले की इंटेंशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी एक टेबल पर बैठ करके चर्चा को तैयार है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये राइट है कि हम हर चीज का जो सत्य है, जो निचोड़ है, वो कम से कम जाने। और यही शायद अभी पीएम का भी कहना था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.